हेलो बच्चों, मैं हूं हरिओम दुबे, आपका मैथमेटिक्स सर। और आज हम लोग देखो एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। देखो ध्यान दो, जो हम लोगों ने फंक्शन में कॉन्सेप्ट सीखे हैं और उसका यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। और अब हमें आगे के जितने भी टॉपिक हैं हमारे, उसमें किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हम लोगों ने जो फंक्शन में बेसिक सीखे हैं उनका यूज़ हर जगह होगा, पूरी मैथ्स में होगा। मतलब 60-70% मैथ्स का पोर्शन ऐसा होता है जिसमें फंक्शन के कॉन्सेप्ट का यूज होता है। मतलब आप ये समझिए, आप लोग एक तरीके से 60-70% मैथ्स के बेसिक सीख चुके हैं। देखो नई चीज़ें तो आएंगी लेकिन वो बहुत बेसिक, मतलब बहुत इजी होंगी। जो आपने जितनी भी टिपिकल और टेक्निकल चीज़ें थी वो सब फंक्शन में सीख ली हैं, और उनका जब हम यूज़ करके आपको चीज़ें बताएंगे तो आपको सब बहुत आसान लगेगा। तो इसलिए फंक्शन को बार बार पढ़िए, कई कई बार पढ़िए, फंक्शन को बहुत अच्छे से पढ़िए, फंक्शन को अच्छे से तैयार करिए, और उसका यूज़ करके हम लोग आगे के टॉपिक भी पढ़ेंगे। देखो ध्यान दो बच्चों, हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं इसका नाम है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। देखो ध्यान दो बच्चों, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, अब देखो इस टॉपिक में हम जो नेक्स्ट टॉपिक अपना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसके भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसी में ही हम लोग सीख लेंगे। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में ही हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे। देखो ध्यान दो बच्चों, देखो क्या होता है जब भी हम कोई ग्राफ बनाते हैं। देखो इस टॉपिक को करने के दो तरीके हैं, एक होता है ग्राफ मेथड, एक होता है थ्योरी मेथड। तो पहले हम लोग ग्राफ मेथड को सीख रहे हैं, ध्यान दीजिए, है ना। पहले हम लोग ग्राफ मेथड को सीखेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको थ्योरी मेथड बताऊंगा कैसे करना है। देखो सब बच्चे, पहले हम लोग सीख रहे हैं ग्राफ मेथड। देखो ठीक है, ग्राफ मेथड। देखो ध्यान दो बच्चों, मान लो फॉर एग्जांपल हमने एक ग्राफ बनाया। ठीक, देखो मान लो हमने ग्राफ बनाया, कोई भी ग्राफ बनाया अपने मन से, ठीक है, इन जनरल। जैसे मान लो यहां पर हमारा एक पॉइंट है ए, और यहां पर मान लो सर्कल है, और ये पॉइंट है मान लो बी। ठीक है, और फॉर एग्जांपल देखो यहां पर मैंने मान लिया सी, और फॉर एग्जांपल देखो यहां पर मैंने मान लिया डी। ठीक, देखो इस तरीके से। अब देखो ध्यान दो, जैसे ये अपना एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है, और देखो ये ओरिजिन है। देखो क्या हो रहा है, अगर हम एक्स एक्सिस पर देखें तो ये ग्राफ कहां से कहां जा रहा है, ए से लेकर बी तक जा रहा है। मतलब इसमें x की वैल्यू a से लेकर के b तक है। ध्यान दो, देखो a पर डॉट है, इक्वल है, b पर इक्वल नहीं है, सर्कल है। ध्यान दो, तो इसी को हम कहते हैं फंक्शन का डोमेन, है ना। इसी को ही हम फंक्शन का डोमेन कहते हैं। x की वैल्यू जा रही है a से लेकर b तक, a पर इक्वल है, b पर इक्वल नहीं है। अच्छा, अब y एक्सिस पर देखो ग्राफ कहां से कहां जा रहा है। देखो ग्राफ जा रहा है c से लेकर d तक, तो y की देखो वैल्यू क्या है, c से लेकर के d तक, है ना। देखो y एक्सिस पे ग्राफ जा रहा है c से लेकर d तक, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं रेंज, है ना। x की वैल्यू को बोला जाता है डोमेन, और y की वैल्यू को बोला जाता है रेंज। देखो यहां पर सर्कल है ना, तो सर्कल का मतलब x बराबर b नहीं आएगा, और सर्कल का मतलब y बराबर d नहीं आएगा। y में देखो d पर इक्वल नहीं है, और x में देखो b पर इक्वल नहीं है। यहां पर डॉट है, डॉट का मतलब x इक्वल टू a पर भी इक्वल आएगा, और डॉट का मतलब y इक्वल टू c पर भी इक्वल आएगा। ध्यान दो, तो ये डोमेन और रेंज। देखो एक बात ध्यान दो, जैसे ये जो फंक्शन मैंने बनाया है, देखो ये फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। कंटिन्यूअस का मतलब लगातार, देखो कहीं पर ग्राफ में ब्रेक नहीं आया।
तो ऐसे फंक्शन को कहेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना। देखो ये फंक्शन कहीं पर टूटा नहीं, तो इसका मतलब इस फंक्शन में कहीं पर ब्रेक नहीं आया, है ना। तो ये फंक्शन कैसा है बोलो, कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसमें कहीं ब्रेक नहीं आया। देखो जैसे मान लो हम एक ग्राफ बनाए ऐसे और ऐसे, देखो ये ग्राफ मैंने बीच में तोड़ दिया, तो अब देखो इसमें ब्रेक आ गया। ब्रेक का मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस, है ना। देखो ये फंक्शन कैसा था बोलो, ये फंक्शन था हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन, और ये फंक्शन कैसा है बोलो, नॉट कंटिन्यूअस, है ना। ये फंक्शन देखो है नॉट कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस भी कह सकते हैं ना, डिसकंटिन्यूअस भी इसको हम कह सकते हैं, ध्यान दो। क्यों, देखो यहां पर टूट गया, गैप आ गया, मतलब हम यहां पर ग्राफ बनाएंगे फिर पेन उठाएंगे यहां से ग्राफ, देखो इसमें ग्राफ को बनाने के लिए पेन नहीं उठाना पड़ा, लगातार पेन हमारा चलता रहा। इसमें क्या हुआ, देखो यहां तक ग्राफ गया, फिर पेन को उठा के यहां पर लाया, यहां तक ग्राफ गया, तो ये फंक्शन कैसा है, डिस्कंटिन्यूअस। देखो गैप दिखाई दे रहा है, देखो ये फंक्शन बीच में टूट गया, आपस में लिंक नहीं है। अगर आपस में लिंक कर दें तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना। अगर हम ग्राफ को आपस में लिंक कर दें तो लिंक हटा दिया तो देखो डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। देखो जैसे मान लो हमने ग्राफ बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे, देखो अब यहां पर भी गैप है, बहुत छोटा सा गैप है, लेकिन गैप तो है, तो ये भी डिसकंटिन्यूअस है। गैप चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, देखो यहाँ पर बड़ा सा गैप है तो भी डिसकंटिन्यूअस, यहाँ पर देखो बहुत छोटा सा गैप है तो तब भी डिसकंटिन्यूअस। तो ये फंक्शन भी कैसा है, डिसकंटिन्यूअस या नॉट कंटिन्यूअस, और ये फंक्शन भी कैसा है बोलो, डिसकंटिन्यूअस यानी कि नॉट कंटिन्यूअस। जबकि देखो ये फंक्शन बिना पेन उठाए बना है, इसलिए ये फंक्शन कैसा है बोलो, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ध्यान दो, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, ये जो थ्योरी टॉपिक की है ये ग्राफ से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, मतलब इसमें हम बहुत सारे जो ग्राफ हमने पढ़े हैं उनका यूज करके, और थ्योरेटिकल मेथड भी है ना, थ्योरेटिकल मेथड भी इसके हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आईआईटी में अगर 70% थ्योरेटिकल मेथड आते हैं तो 30% ग्राफिकल मेथड ही आते हैं, समझ लीजिए। मतलब आईआईटी में करीब करीब 70% थ्योरेटिकल सवाल आते हैं इस टॉपिक के, 30% करीब करीब ग्राफ वाले सवाल आते हैं, ठीक है, ध्यान दो। तो गैप चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, फंक्शन कैसा है देखो, डिसकंटिन्यूअस। अगर हम इस गैप को भर दें तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस, है ना। और अगर गैप को ना भरें तो क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूअस। देखो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है ना। अब देखो, अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूं, ठीक है, इसको लिख लो सब बच्चे जल्दी से। ठीक है, देखो सब बच्चे ध्यान दो। देखो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, देखो मैंने एक ग्राफ बनाया ऐसे करके, ठीक। मान लो यहां पर डॉट है और यहां पर भी मान लो डॉट है, फॉर एग्जांपल, ठीक। मान लो देखो यहां पर ये गैप है, गैप का मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ध्यान दो, गैप है। मान लो इसके करस्पॉन्डिंग जो x है वो मान लीजिए a है, ठीक। अब देखो गैप है, देखो एक ग्राफ यहां खत्म हो रहा है, एक ग्राफ यहां खत्म हो रहा है, दो अलग अलग ग्राफ। देखो मान लो यहां पर y एक्सिस पर c है और मान लो यहां पर y एक्सिस पर d है, कुछ देखो ऐसा है ना। ये ग्राफ है, देखो ये लाइनें ग्राफ का हिस्सा नहीं है, ये डॉटेड लाइनें जो मैंने बनाई है ना ये ग्राफ का हिस्सा नहीं है, तो बस आपको दिखाने के लिए बनाया कि इस पॉइंट पर x बराबर ये चाहे तो इसको मिटा दो, है ना, इसको मिटा दो। और इस पॉइंट पर देखो ये c है और ये इस पॉइंट पर d, चाहे इसको मिटा दो, बस हमने आपको समझाने के लिए बनाया कि वो कहां पर है वो वैल्यू। अब देखो ध्यान दो, जैसे हम कह सकते हैं कि देखो x बराबर a पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, हर जगह डिसकंटिन्यूअस नहीं है। देखो इस पॉइंट पर है, कौन सा पॉइंट है, देखो ये पॉइंट है x इक्वल टू a पॉइंट, है ना। x इक्वल टू a पॉइंट पर देखो हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है ना।
तो हम क्या कहेंगे, एट x इक्वल टू ए एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। x बराबर a पर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है ना। x बराबर a पर देखो हमारा फंक्शन कैसा है, बोलो डिसकंटिन्यूअस, ध्यान दो। अच्छा अब देखो क्या हो रहा है, अब देखो यहां पर x बराबर a पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अब देखो जब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है किसी पॉइंट पर तो कुछ बातें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, है ना। जब फंक्शन किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होता है तो कुछ बातें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कौन सी बातें, देखो देखो जैसे मान लो मैंने यहां पर डॉट बना दिया और मान लो यहां पर सर्कल बना दिया, ठीक। तो देखो डॉट का मतलब हुआ कि x बराबर a पर y की वैल्यू आप c लेंगे। डॉट डॉट बताता है उस पॉइंट पर y की वैल्यू को, है ना। तो जैसे मैंने कहा x बराबर a पर y कितना है, तो y आप c लेंगे, क्योंकि देखो डॉट मैंने c पर बनाया है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि f ऑफ a इक्वल टू c, मतलब x बराबर a रखने पर फंक्शन की वैल्यू c है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। देखो x बराबर a पर डॉट बनाया, डॉट कहां बनाया, देखो y की वैल्यू c पर बनाया। तो इसका मतलब हम कहेंगे x बराबर a लेने पर y की वैल्यू क्या आ रही, बोलो c आ रही है, यानी f ऑफ a इक्वल टू क्या मान लेंगे, c के बराबर मान लेंगे, ठीक। देखो ये डॉट कहीं भी हो सकता था, जैसे यहां पर मैंने डॉट लिया। अच्छा अब देखो एक बात और ध्यान दो, जब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा तो ये डॉट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आखिर कहां बना है, देखो ये डॉट यहां भी हो सकता था, ये डॉट यहां भी हो सकता था, है ना, और ये डॉट कहीं और भी हो सकता था। जैसे मान लो मैं ग्राफ बनाऊं, देखो ऐसे करके, और मान लो ऐसे करके, ये ग्राफ देखो मैंने बनाया, ठीक। यहां पर मान लो a है, अब मान लो डॉट मैंने यहां लगा दिया और यहां से हटा लिया, ऐसे। ये मान लो c है और ये मान लो d है, ऐसे, ठीक। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर a पर अब हम y की वैल्यू d लेंगे, ध्यान देना d, क्योंकि देखो डॉट यहां लगा है, d पर लगा है। या ऐसे भी कह सकते हैं f ऑफ a बराबर d, है ना। x बराबर a पर y की वैल्यू क्या लेंगे, बोलो d। देखो डॉट यहां लगा है, तो डॉट इस जगह भी हो सकता है, इस जगह भी हो सकता है ना। अब लेकिन ध्यान दो, डॉट दोनों जगह नहीं होगा। जैसे मान लो अगर हम ऐसा कर दें, यहां भी डॉट लगा दें और यहां भी डॉट लगा दें, तो अब ये गलत हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, डॉट दोनों लगे। क्यों, क्योंकि x की एक वैल्यू के लिए y दो नहीं हो सकते, वो फंक्शन ही नहीं रहेगा। ये फंक्शन की ही डेफिनेशन के खिलाफ जा रहा है, क्योंकि जब मैंने आपको फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी तो मैंने बताया था x की एक वैल्यू के लिए y का एक ही आंसर होना चाहिए, एक x के लिए दो y नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दोनों जगह डॉट हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं, ध्यान देना, कि एक ही पॉइंट पर दो जगह डॉट हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं। हाँ देखो ऐसा पॉसिबल तो है कि दोनों में कहीं डॉट ना हो। जैसे मान लो हम ऐसा कर दें, ये ग्राफ बनाए, ऐसे बनाए, और देखो ऐसे बनाए, ऐसे ग्राफ बनाए। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, दोनों जगह सर्कल है। सर्कल का मतलब अब y की वैल्यू नहीं मालूम, यानी हम कहेंगे x बराबर a पर y नॉट डिफाइंड है। ध्यान दो, नॉट डिफाइंड, है ना। ऐसा पॉसिबल है कि हम x बराबर a पर ना तो यहां डॉट लगाएं ना यहां डॉट लगाएं, कहीं डॉट ना लगाएं, है ना। तो इसका मतलब अब देखो ध्यान रखना, जैसे एक जगह डॉट है तो एक जगह सर्कल बनाना जरूरी है। देखो जैसे यहां पर डॉट है तो यहां सर्कल, है ना। तो यहां दोनों जगह सर्कल, सर्कल का मतलब x बराबर a पर y डिफाइन नहीं है, y की वैल्यू नहीं मालूम क्या है, ठीक। अच्छा देखो ऐसा भी हो सकता था कि डॉट कहीं तीसरी जगह होता है। जैसे मान लो अगर मैं ऐसे ग्राफ बनाऊं, ऐसे, और यहां से मैं ग्राफ बनाऊं, देखो ऐसे करके, और मान लो
डॉट में देखो मैं ग्राफ बनाता हूं दूसरा, यहाँ शायद आपको दिख ना रहा हो, इसको हटा करके देखो मैं यहाँ पर ग्राफ बनाता हूं एक और। देखो मान लो मैं ग्राफ बनाता ऐसे करके, देखो मान लो ये पॉइंट ए था। अब मान लो डॉट अगर मैं यहां लगा दूं तो ऐसा भी पॉसिबल था कि डॉट ना तो यहां पर है ना यहां पर है, कहीं और डॉट है, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, इन दोनों के बीच में हो सकता है, कहीं भी डॉट हो सकता है ना। देखो जैसे मैंने सर्कल यहां भी लिया और यहां भी सर्कल लिया, लेकिन यहां डॉट बनाया, ये डॉट इन दोनों के ऊपर था, ये डॉट इन दोनों के बीच में भी आ सकता है, डॉट इसके नीचे भी। अब देखो क्या मतलब हुआ, ऐसे मान लो ये है सी और ये मान लो डी और ये मान लो है ई, डॉट यहां पर है। अब इसका मतलब हुआ कि x बराबर a पर, देखो अब इसका मतलब हुआ कि x बराबर a पर y की वैल्यू e है। अब हम कहेंगे x बराबर a पर y की वैल्यू e है, यानी f ऑफ a बराबर e है ना। डॉट का मतलब y की वैल्यू। देखो हमने अभी जितने भी ग्राफ बना के दिखाए आपको अभी, ये सब के सब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। x बराबर a पर हमने जितने भी फंक्शन अभी लिए, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, और इससे पहले यहाँ पर जो था, ये सारे के सारे ग्राफ हमने डिसकंटिन्यूअस बनाए। देखो सब ग्राफ टूट रहे हैं, देखो यहाँ पर टूट रहा है, ये यहाँ पर टूट रहा है, देखो यहाँ पर टूटे, तो खैर पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सब के सब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है x बराबर a पर। तो जब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, ध्यान देना, तो ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है आखिर डॉट कहां पर है। और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में डॉट बताता है उस पॉइंट पर y की वैल्यू को, है ना। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में डॉट उस पॉइंट पर y की वैल्यू को बताता है, ध्यान रखो। ऐसा पॉसिबल नहीं दोनों जगह डॉट हो, ये पॉसिबल नहीं, ध्यान देना। लिखो सब बच्चे ध्यान से, ठीक है। फिर मैं आपको कुछ और बातें बताता हूं, ठीक है। तो डॉट का मतलब होता है y की वैल्यू डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में, ध्यान देना। लिखो सब बच्चे ध्यान से।